कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। 2 नवंबर 2023 की बड़ी खबर। इस दिन पेंशन और सैलरी में होगा इजाफा, सरकार ने लिया फैसला। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए साल पर सरकार कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा इजाफा करने जा रही है। साल 2023 में आपकी कमाई में बड़ा इजाफा होने वाला है। खुशखबरी, पेंशन में होगी 8,500 की बढ़ोतरी। ईपीएफ पेंशन, देश के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों की पेंशन में कम से कम 8,500 रुपये की बढ़त की जा सकती है। जाने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितने रुपए का इजाफा होगा। कर्मचारी पेंशन की रकम में होगी इतने की बढ़त। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के मूल वेतन पर 15,000 रुपये की सीमा तय की है और इसी के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह सीमा हटा दी जाएगी और पेंशन की गणना 15,000 रुपये के बजाय 20,000 रुपये की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की महीने की पेंशन में कम से कम 8,500 रुपये की बढ़ोतरी की जा सकती है। ये है नया नियम। ईपीएफओ ने 15,000 रुपये की सीमा तय की है। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से ज्यादा है तो भी सैलरी पर पीएफ की गणना 15,000 रुपये ही की जाएगी। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है और वह 50,000 पर ही अपनी पेंशन की गणना करना चाहता है तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। इसका कारण यह है कि ईपीएफओ से 15,000 रुपये की सीमा है। वेतन सीमा समाप्त करने पर बढ़ेगी पेंशन। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट वेतन सीमा को हटा देता है तो पीएफ की गणना उच्चतम स्तर पर भी की जा सकती है। अगर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज्यादा है तो पीएफ का पैसा उच्चतम स्तर पर काटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों को कई गुना पेंशन का लाभ होगा। ईपीएफ पेंशन इंक्रीज, जाने ये पूरा मामला। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना को केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को अधिसूचित किया गया था। उस समय प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया था। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला किया। 1 अप्रैल 2019 को ईपीएफओ की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दे रहे हैं वे संयुक्त विकल्प के रूप में अपनी कंपनी के पास जमा कर रहे हैं। कितनी बढ़ेगी पेंशन? यदि किसी कर्मचारी का वेतन 20,000 रुपये है, पेंशन फॉर्मूले के मुताबिक पेंशन 7,500 की जगह 8,571 रुपये होगी। एप्स कैलकुलेशन फॉर्मूला मंथली पेंशन पेंशनेबल सैलरी एक्स एप्स कंट्रीब्यूशन चेक किया जा सकता है। यानी पेंशन में 300% की सीधी बढ़ोतरी हो सकती है। ईपीएफओ की पेंशन स्कीम एप्स की शुरुआत 1995 में हुई थी। ईपीएफओ के मुताबिक अगर नौकरी करते समय किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, ऐसी दशा में जो उम्मीदवार अपने परिवार का अकेला कमाने वाला है, उनके माता पिता उस पर आश्रित हैं, तो ऐसे मामलों में उन्हें एप्स 95 नियम के तहत आजीवन पेंशन मिलती है। हालांकि इसमें उम्मीदवारों की कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी हो चुकी हो। इसके साथ ही अगर कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी बीमारी के चलते शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है तो उस दशा में उन कर्मचारियों को भी आजीवन पेंशन का लाभ मिलेगा। धन्यवाद।